स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉइल नेलिंग पे। सॉइल नेलिंग हमारा सॉइल को स्टेबल करने का एक पार्ट है, जिसकी वजह से हम सॉइल को एक स्टेबल कर पाते हैं, जिससे हमारे सॉइल में फेलियर नहीं होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारे सॉइल्स होते हैं वो कंप्रेसिव फोर्स को ही बेयर कर पाते हैं, इसमें टेंसाइल फोर्स को बेयर करने का सिस्टम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा सॉइल्स जब भी लोड आता है या फिर जो हमारे अनस्टेबल सॉइल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसी अनस्टेबल सॉइल्स को हम स्टेबल करने के लिए वहां पे हम नेलिंग के द्वारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा सॉइल के जो स्लोप हैं वो फेल नहीं होते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जो हमारे पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पे स्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां पे बारिश के मौसम में हमेशा स्लाइडिंग का चांसेस हो जाता है, जिससे वहां पे एक्सीडेंट के होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारे हाईवेज हैं उनके जो स्लोप हैं वो भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, और जो हमारे ब्रिज के A1 साइड और A2 साइड होते हैं वहां पे भी सॉइल फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सॉइल को स्टेबल करने के लिए हम वहां पे एक तकनीक यूज करते हैं जो होता है हमारा सॉइल नेलिंग का। तो सॉइल नेलिंग का कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से लगाया जाता है हमारे कंस्ट्रक्शंस में, जिससे हमारे सॉइल में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके बारे में आज हम पूरा फुल वीडियो जानेंगे। तो दोस्तों आप एंड तक जरूर रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और सॉइल नेलिंग का कंप्लीट प्रोसेस जानते हैं। सॉइल नेलिंग हमारे सिविल इंजीनियर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जो हमारे सॉइल में इंप्रूव करते हैं स्ट्रेंथ को और स्टेबिलिटी को। ये हमारा एप्लीकेबल होता है रिटेनिंग वॉल, एम्बैंकमेंट, स्लोप और फाउंडेशंस में, जिसकी मदद से हम सॉइल में काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और हम अपने सॉइल को रेनफोर्स कर पाते हैं। जब भी हमारा कोई वहां पे लोड आता है तो वहां पे इस नेलिंग के द्वारा स्लाइड फेलियर नहीं होता है। इसको किस तरीके से लगाया जाता है एक बार आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी वॉल है और यहाँ पे ये जो हमारा सॉइल मास है ये यहाँ पे फिलिंग किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये हमारा अनस्टेबल सॉइल मास है, जिसकी वजह से फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशंस में हमें क्या करना होता है, तो जो हमारी ये वॉल है, ये वॉल क्या करेगी, जब भी हम अंदर हम सॉइल को फिलिंग कर रहे हैं तो हमारा जो सॉइल है वो एक प्रेशर जनरेट करता है, जिससे हमारा वॉल फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशंस में अब ये हमारा क्या है, अनस्टेबल सॉइल्स है। इसको स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हम नेलिंग करते हैं। आप देख रहे हैं ये लाइनिंग जो हमारी है ये हमने नेलिंग किया है एक एंगल पे। अब इस नेलिंग से क्या होता है कि जो भी हमारे लोड आते हैं उस लोड की वजह से हमारा वहाँ पे टेंसाइल फोर्स आता है। अगर हमारा टेंसाइल फोर्स जो है इंक्रीज होगा तो वहाँ पे शियर फोर्स भी इंक्रीज होगा। शियर फोर्स जैसे इंक्रीज होगा तो वहाँ पे हमारा जो है स्लोप या फिर जो हमारा मिट्टी है वो फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशंस में जो हमने यहाँ पे नेलिंग किया है वो हमारे टेंशन लोड को बेयर करते हैं और इस अनस्टेबल सॉइल्स को स्टेबल बना के रखते हैं। अगर इस पोर्शंस को मैं एक सेक्शंस में काट के दिखाऊं तो वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा सॉइल है और ये जो हमने नेलिंग किया है ये सारा चीज आपको दिख रहा होगा। सेक्शंस में आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो नेलिंग का जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला होता है हमारा ड्रिलिंग, फिर होता है हमारा इंसर्टिंग, फिर आता है हमारा एंकरिंग, फिर आता है हमारा फाइनल फेसिंग। ये हमारे 4 प्रोसेस है। तो जब भी आप नेलिंग के द्वारा सॉइल को स्टेबल करेंगे तो ये चारों प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब आता है हमारा पहला प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस होता है हमारा ड्रिलिंग करना, जहां पे हमारा सॉफ्ट रॉक है या फिर जहां पे हमारा अनस्टेबल सॉइल्स है वहां पे हम पहले ड्रिल करेंगे। तो ड्रिल कैसे करेंगे, तो आपने कभी अपने मकान में भी ड्रिल किया होगा। जब भी कोई आपको किल अगर आपको गाड़ना है तो आपने ड्रिल मशीन की मदद से आपने वहां पे ड्रिल किया होगा। ड्रिल करने के बाद आपने उस ड्रिल में एक व्हाइट कलर का क्लिप अंदर डालते हैं, फिर उसके बाद आप जो है किल को अंदर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हमारा किल बाहर नहीं निकलता है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी है हमारा नेलिंग प्रोसेस में हमें पहले ड्रिलिंग करना है। हम वहां पे पहले होल करेंगे। होल हमें कहां करना है, सॉफ्ट सॉइल्स में और या फिर हमारे जहां पे अनस्टेबल सॉइल्स हैं। ये होल हमारा एक एंगल पे होगा, ना कि 90 डिग्री पे होगा, ये हमारा कुछ एंगल पे होगा। फिर आता है हमारा इंसर्टिंग नेलिंग। अब हम यहाँ पे नेलिंग को इंसर्ट करेंगे। जो हमारा नेल होगा, जो हम बार लगा रहे हैं वो बार हमारा हेलिकल स्पाइरल पैटर्न में होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा बार है वो प्लेन नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ रिब होना चाहिए, जिससे ग्राउटिंग करने के बाद कंक्रीट और बार में हमारा स्टेबिलिटी रहे, वो पकड़ के रखा रहे। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक इमेज में यहाँ पे अनस्टेबल सॉइल्स में ड्रिलिंग किया गया है। फिर आप ये देख पा रहे होंगे
ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा बार है। अब ये बार के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ धारी धारी बना है, जो हमारा एक रिब है जो पकड़ के रखेगा अच्छे तरीके से। ये एक हेलिकल या ये हमारा स्पाइरल पैटर्न में होगा, जिससे हमारा ग्राउटिंग होने के बाद उन दोनों के बीच में पकड़ अच्छी तरीके से रहे। अब हम इसमें कुछ टेक्निकल चीजें जान लेते हैं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये हम जो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसका लेंथ कितना होना चाहिए, जो हमारा डाया है इसका डाया कितना होना चाहिए। तो इस पे एक बार नजर रखते हैं। जो भी आप ड्रिलिंग करेंगे वो ड्रिलिंग का डाया मिनिमम 300 mm से कम नहीं होना चाहिए, और जो आप लेंथ देंगे, जो आपका लेंथ जाएगा वो हमारा होना चाहिए 3 टाइम ऑफ डाया। जो हमारा डाया है उसका 3 टाइम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेंथ आएगी उतने लेंथ तक आपको ड्रिलिंग करना है। यानी कि अगर आप 300 mm डाया का ड्रिलिंग कर रहे हैं तो जो आपका लेंथ होगा वो 3 टाइम से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब जो लेंथ आएगा वो 900 mm का लेंथ आएगा। और ये ड्रिलिंग करते वक्त आपको ध्यान देना है, ये आपका कुछ स्लोप में होना चाहिए, कुछ एंगल होना चाहिए, ना कि आपको 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। 90 डिग्री में हमारा टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। अगर आप इसको स्लोप देंगे तो ये अच्छे तरीके से टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर पाता है, जिससे हमारे स्लोप में फेलियर के चांसेस कम होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा एंकरिंग। एंकरिंग आप जान रहे हैं कि एंकरिंग क्या होता है कि आपने ड्रिलिंग किया, ड्रिलिंग करने के बाद आपने नेलिंग को अंदर डाल दिया, नेलिंग डालने के बाद आप फिर उसमें ग्राउटिंग भी कर दिया। अब ग्राउटिंग करने के बाद जो आपका बाहर का पोर्शन बचा है वहां पे आपको एंकरिंग करना है। तो एंकरिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से आप एक एंकरिंग हेड लेंगे जो आप बाहर से लगा के उसको टाइट कर देंगे। ये हमारा एंकरिंग हेड होता है। अब आप देख रहे होंगे ये हमने ड्रिलिंग किया, ड्रिलिंग करने के बाद हमने नेलिंग किया दोनों साइड में। ये हमारे अनस्टेबल सॉइल्स हैं, सॉफ्ट सॉइल्स हैं। अब यहाँ पे हमने नेलिंग करने के बाद हमने ग्राउटिंग किया, ग्राउटिंग करने के बाद जो हमारा बाहर का पोर्शन है उसको टाइट करना है। अब वो टाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंकरिंग हेड लेते हैं और हेड लेने के बाद हम उसको बाहर से टाइट कर लेते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है एंकरिंग का। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, वो होता है फाइनल फेसिंग। फाइनल फेसिंग क्या बोलता है, फाइनल फेसिंग में क्या होता है कि जो हमारे एंकरिंग हेड है उसको भी हमें ढकना है। अगर आप उसको इन्वायरमेंट में ऐसे खोल कर रखे रहेंगे, वो बाहर निकला है, उसमें इन्वायरमेंट के टच में आने की वजह से उसमें जंग आ जाएंगे, और जंग आने के बाद वो क्या है, वो जंग जो है आपका नीचे अंदर की तरफ चला जाएगा, जिससे हमारा जो रॉड है जो हम नेलिंग की है वो खराब हो जाएगा। तो इस पोर्शन में हम जब फाइनल करते हैं तो उसके ऊपर हम कैप डालते हैं, और कैप डालने के बाद वहां पे ग्राउटिंग कर देते हैं। ये हमारा होता है फाइनल स्टेप। अब सॉइल नेलिंग को यूज कहां किया जाता है, इस पे एक नजर डालते हैं। पहला होता है हमारा स्लोप स्टेबलाइजेशन में, जिसमें हम स्लोप को बचाते हैं, जिसमें हमारा इवेकमेंट आता है, रेलवे आता है और माइनिंग ऑपरेशंस आता है। आप यहाँ पे देखेंगे एक हमारा इमेज है जो कि एक स्लोप कंडीशंस में है। यहाँ पे हमने एंकरिंग किया है, ये स्लोप पोर्शंस में है। तो जब भी आपका बारिश होगा या फिर ऊपर से कोई लोड आएगा या फिर कोई व्हीकल का लोड आएगा तो ये हमारे स्लोप जो है फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो हम इस स्लोप में इसको नेलिंग करते हैं। फिर आता है हमारा एक्सकवेशन सपोर्ट में। एक्सकवेशन में आप देख रहे हैं कि जब भी आप एक्सकवेशन करेंगे, जब भी आपका कोई फाउंडेशन कंप्लीट है या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर है, अब आप देख रहे हैं बगल में अगर आप एक्सकवेशंस कर रहे हैं तो उस टाइम में भी आप कुछ इस तरीके से नेलिंग करके इस स्ट्रक्चर्स को बचा सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से रिटेनिंग वॉल भी अगर वॉल बनी हुई है उसके बावजूद भी फेलियर होने के चांसेस हैं, तब हम यहाँ पे भी नेलिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा टेंसाइल फोर्स जो है रजिस्ट होता रहे। फिर आता है हमारा टनल कंस्ट्रक्शंस। टनल कंस्ट्रक्शंस में आप देखेंगे ये जब भी आप टनल का कटिंग करेंगे, जब भी हम टनल को कटिंग करते हैं तो हमारी जो साइड्स की और ऊपर की जो लेयर होती है वो कट के नीचे गिरने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस सिचुएशंस में हम एक नेलिंग मशीन लाएंगे और इस नेलिंग मशीन की मदद से हम नेलिंग वहां पे करना चालू करेंगे, जिससे हमारा सीलिंग है वो प्रोटेक्ट में आ जाता है, वहां पे स्लाइडिंग होने के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको नेलिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक बार आप लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो एक बार हमारे साथ आप जरूर बोलिएगा कि करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।